कबूल नहीं कर सकता। और जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है ना, तो आप भी खुदा के बेटे कहलाते हैं। ठीक है, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, सन ऑफ गॉड। लोग कहने जी तुसी की करते हो, मुस्लिम अक्सर कहने जी तुसी की करते हो, उन खुदा दा बेटा कहते हो। लेकिन मेरा आज की शाम ये टॉपिक है कि खुशखबरी क्या है। यहाँ पर लफ्ज लिखा है मसीह खुदावंद, यानी मसा किया हुआ। कौन सा? मसा किया हुआ, यीशु के बारे में। अब हर एक चीज का एक क्या होता है, मकसद होता है। हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए? रोटियां खाने या केक कटन ली या अच्छे कपड़े पहन ली, ऐसी क्रिसमस मनाते हैं। ऐसी क्रिसमस मनाने हैं कि यीशु मसीह ने अपना सब कुछ छोड़ दिता है साढ़े लिए। ऐसे कहने हैं जी मेरे प्यो ने यह नहीं आंदा, मेरी मां ने यह नहीं लिया के दिता, मैनू कपड़े नहीं मिले। कल मैं सीख रहा था कि उसने अपने जलाल को छोड़ दिया। फरीदे का जलाल जड़ा है वो नहीं शर्माया को की हो रहा बर्दाश्त हो रहा। तो यीशु ने अपना जलाल, अपना सारा इख्तियार छोड़ दिया हमारे लिए, और उसने हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि लिखा उसका नाम यीशु रखना वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात यीशु का नाम है छुटकारा। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मसीह खुदावंद। और यीशु मसीह जब हम देखते हैं चैप्टर 4 में, तो लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसके 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, 18 आयत से पढ़ते हैं, तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मकसद बयान किया दुनिया में आने का। केक काट लेना, चीज़ां कर लेनिया, गीत वगैरह गा लेना, ये तो फरिश्तियां ने भी गाए थे, क्योंकि उन्हें खुशी हुई कि जमीन और आसमान दोनों क्या कर रहे, खुशी मना रहे खुदा की उस आमद की जिसके लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। खुदावंद हमारा जो जब जमीन पे आया, तो लिखा है उन्हें बादशाहों ने क्या किया, सिजदा किया। लोग कहते हैं बादशाह भी कहते हैं। सो हमारे खुदा के पास बहुत से टाइटल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मकसद इस दुनिया में आने का क्या था कि निजात, उनको इस दुनिया में कोई इंसान है वे जो निजात दे सके, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको निजात दे सके, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। यानी सब माँ बाप के मिलाप से पैदा हुए, क्योंकि आदम का मारूफी गुनाह हम में पाया जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं होते तो आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि इस सबब से वो क्या कहलाएगा, खुदा का बेटा। यानी यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा किस कुदरत से है, पाक रूह की कुदरत से है। लोग सवाल उठाते जी या गोते वाले ने या फलाने ने, लेकिन कलाम हमें सिखाता है अगर पाक रूह के वसीले से यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया जा रहा है, तो उसी पाक रूह के वसीले से जब आपको दावत दी जाती है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि यीशु का नाम ही गुनाहों से माफी है। और यीशु मसीह का मकसद क्या है, हम ये सीखेंगे लूका की अंजील 4 बाब। और यीशु मसीह ने यहाँ पर एक पेशन गोई को पूरा किया और कहा खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है, मसा किया है। मसीह खुदा यीशु मसीह के अंदर मसा किया हुआ है, वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ। और जब वो अपने मकसद के लिए जब वो उस जगह पर पहुंचा, जब उसने ये हवाला पढ़ा, तो उसने अपने आप को दुनिया पर जाहिर किया कि मैं मसा क्यों कीता होया। आज तुझी सारे जेड़े हो
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੁਲੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਫਾਰੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मसा की हो। अब लिखा है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। अब गरीब कौन है? कौन है गरीब? है कोई गरीब है? ऐसे सारे गरीब आ, क्योंकि आदम कहना है जी मैं नंगा हूं। आदम को खुदा ने क्या दिया था? इख्तियार दिया था कि जा पूरी जमीन पे क्या रख, इख्तियार रख। और जब उसने गुनाह किया, गुनाह के सबब से जब खुदा ने यहोवा बाप ने उसे आवाज दी, तो उसने क्या कहा? मैं नंगा हुआ, मैं गरीब हो गया, मैं अपना इख्तियार खो देता, यानी मैं नंगा हूं। और यहाँ पर लिखा है उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाओ और कुचले हुए को आजाद करो। कुचले हुए कौन थे? ऐसे सारे कुचले हुए हैं। अगर ऐसे यीशु ਨੂੰ कबूल नहीं किया तो ऐसे सारे कुचले हुए हैं, ऐसे सारे अंधे हैं, ऐसे अपने आप का बड़ा समझदार समझने हैं। लेकिन ऐसी अगर खुदावन यीशु मसीह ने नहीं अपनी आंखों से देखा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कलाम अक़दस में फरमाते हैं कि वो देखते हुए नहीं देखते। लिखा उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई। अब कैदी तो बहुत सारे, हर एक शख्स जो यीशु मसीह के नाम से नावाकिफ है, उसकी तालीम से नावाकिफ है, वो कैदी है, वो गुनाह की गिरफ्त में, वो कैद में है। क्योंकि पहले आदम पर गुनाह ने हुक्मरानी शुरू की और यहाँ अरसा बीत गया। और यीशु मसीह यहाँ पर अपना मकसद बयान कर रहे हैं कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजाद करो। अब जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या कहा है? तू उसके सर को कुचलेगा। तो यार सारी इंसानियत मेरे समेत, हम सबके समेत क्या हुई थी? कुचली हुई थी। लेकिन यीशु मसीह ने आपको क्या किया है? आजाद किया है। और इसके बाद लिखा है और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं, यानी वो सीजन जो 1000 साल बादशाही है, वो उसको मैं जाहिर करूं कि आप फिर उसी मिराज में वापस आ सकते हैं। और जब हम देखते हैं, लिखा है यहाँ पर उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। और जब हम मुकाबला की किताब में देखते हैं तो यहाँ पर अंधों के लिए, गरीबों के लिए साफ बातें लिखी है कलीसियाओं के बारे में। अब यहाँ पर यीशु मसीह फरमा रहे हैं, लिखा है ये समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। अब क्या कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। अगर आप खुदा में है, गरीब भी है, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है तो आप क्या है? दौलतमंद है। और यीशु मसीह ने जो हमने हवाला पढ़ा लूका का, उसने कहा गरीबों को खुशखबरी देने के लिए उसने मुझे मसा किया है। यानी आप अमीर हो सकते हैं अगर आपके पास यीशु है, क्योंकि सारी चीजें उसी के वसीला के बनी और सारी चीजें उसके हाथ में, वो जिसे चाहे ऐन वक्त पे मुहैया करता है। क्योंकि जिसने अपने बेटे को ही दरेग ना दिया तो वो कौन सी चीज को बाज रखेगा आपसे? तो लिखा है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। क्या है? तुसी हुण कौन हो? दौलतमंद हो अगर तुसी मसीह में हो। क्योंकि हम कहते हैं हम शाही कहनों का फिरका है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में